नमस्कार, बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब तक हम यूनिट फर्स्ट पूरी कर चुके हैं। थोड़ा सिलेबस लेंदी था इसलिए इसने समय लिया। अब यूनिट सेकंड आपके इस पूरे पेपर की सबसे टफ और समझने वाली यूनिट है। इस यूनिट का इसका नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब तक हमने पढ़ा था मनी बैंकिंग की पहली यूनिट में मार्केट कैसा है, कितने तरह का है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, मनी के फंक्शन क्या हैं और वगैरह, मनी के प्रकार कितने हैं, ये सब। अब दूसरी जो यूनिट है वो बताती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी मनी से संबंधित जो थ्योरी अब तक दी गई थी इतिहास में, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी, नियो क्लासिकल ने दी, केन्सियन थ्योरी वगैरह आई, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर मनी यानी मुद्रा की पूर्ति यानी उसकी मात्रा से संबंधित जो थ्योरियाँ दी गई, थ्योरी सिद्धांत दिए गए, वो क्या थे। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आप समझोगे कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठे कि हाउ इज़ द जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन, यानी सामान्य वस्तुओं का सामान्य जो कीमत निर्धारण है वो कैसे होता है, या वाई डज प्राइस लेवल चेंजेस, या कीमतों में जो कीमत का स्तर है वो बदलता क्यों है। यानी किसी वस्तु की कभी तो कीमत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी अचानक से बढ़ जाती है, कभी अचानक से गिर जाती है। ये जो कीमतों में बदलाव होता है वो क्यों होता है, इस चीज़ का जवाब देने के लिए ही समय समय पर इकोनॉमिस्ट ने सिद्धांत दिए। जो मूल है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी मुद्रा का मात्रात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है, क्लासिकल और प्रो केन्सियन इकोनॉमिस्ट आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब वो एक अर्थशास्त्री जिन्होंने सबसे पहले इस पर सिद्धांत दिया, और प्री केन्सियन यानी कीन्स के देने से पहले, कीन्स एक इकोनॉमिस्ट था, यानी प्री केन्सियन मतलब कीन्स के सिद्धांत देने से पहले, वो सब प्री केन्सियन हुए। तो क्लासिकल और प्री केन्सियन इकोनॉमिस्ट आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट स्टेट दैट द जनरल प्राइस लेवल P in an economy is directly dependent upon the money supply। यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि जो जनरल प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है P, वो किससे संबंधित होता है, मुद्रा की पूर्ति से, मनी सप्लाई से। यानी मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है। तो आप अगर इस थोड़ा सा इसको फार्मूले को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो ये क्या बता रहा है, P बराबर एफ एम, एफ यानी फंक्शन ऑफ एम, यानी कीमत किसका फंक्शन है, एम का, और कैसा, डायरेक्टली रिलेटेड। तो आगे कह रहा है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी दैट वेरिएशंस इन प्राइस लेवल प्राइस रिलेट टू वेरिएशन इन द मनी सप्लाई। इफ एम डबल P will be double, if m reduced to half P will decline by the same amount। this is the essence of quantity theory of money। यानी ये थ्योरी क्या कहती है, एक सिंपल लाइन में आप इसको ऐसे समझो, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक बड़े ही सामान्य भाषा में ये कहना चाहती है कि कीमत यानी वस्तुओं की कीमतें और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। यानी मुद्रा की पूर्ति अगर आप बढ़ाओगे तो कीमतों में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब वो किस तरह का होगा, वो होगा सीधा परिवर्तन। सीधा परिवर्तन से यहाँ मतलब है कि अगर वस्तु की मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, और अगर मुद्रा की पूर्ति घटी है तो वस्तु की कीमत भी घट जाएगी। इस उदाहरण में समझो, जैसे ये बता रहा है कि अगर m को यानी मुद्रा की पूर्ति को डबल कर दें तो P भी डबल हो जाएगा, यानी कीमतें भी दुगनी हो जाएगी, और अगर m को रिड्यूस कर दें आधी तक तो P भी क्या हो गई, सेम अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द एसेंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो अब तक आपको ये समझ में आया होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। यानी मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में जो सिद्धांत बताया जाता है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको किसने दिया, क्लासिकल और प्री केन्सियन इकोनॉमिस्ट तो ये बात कह रहे हैं।
अब इसके आगे चलिए, एजम्पशन क्या है इस थ्योरी के। हम इस थ्योरी को थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। एजम्पशन ये कहता है द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल एजम्पशंस। पहला क्या है, द ऑपरेशन ऑफ सेज लॉ। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, सेज लॉ, सेज लॉ, सेज एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। क्या था? फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। और उसने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं सेज लॉ, SAY से, सेज यानी से का नियम। वो कहता है कि सेज लॉ स्टेट दैट द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं जनरेट कर पाती है। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स बॉट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वस्तुएं उत्पादित की जाती है उनकी वैल्यू, जितनी वस्तुएं बेची गई है उनकी वैल्यू के बराबर होगी। मतलब जितना माल बनाया गया वो सारा माल बिक गया, यही सेज लॉ है। फिर 10 by definition there cannot be deficiency of demand or underutilization of resources, there will always be full employment in the economy। यानी ये नियम क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। फिर इसका दूसरा एजम्पशन है is the assumption of full employment that follow from Say's law। यानी पहला तो है सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड एंड दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये इसके दो सिद्धांत हैं, दो एजम्पशन हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के। तो हम इसमें अभी आगे नहीं जाएंगे, इतना ही पढ़ेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वो थ्योरी है जो मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच में संबंध बताती है। इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट में अलग अलग तरीके से अपने हिसाब समझाया, पर मूल इस सिद्धांत का मतलब यह है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में किस तरह का संबंध है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति घटाने पर क्या होगा, उससे संबंधित ये बात करता है। तो इसमें इस सिद्धांत को आगे दो हिस्सों में बांटा गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ फिशर्स वर्जन ये क्लासिकल थे, और इसके बाद में दूसरे थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ कैम्ब्रिज वर्जन। यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझने के लिए तो बेसिक सिद्धांत था, इसमें आगे दो सिद्धांत आएंगे, फिशर वर्जन और कैम्ब्रिज वर्जन, जिसको हम आगे के दो लेक्चरों में पढ़ेंगे। एक फिशर वर्जन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और उसके बाद पढ़ेंगे कैम्ब्रिज वर्जन। अब तक मैंने ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको बुक्स में पढ़ें, समझें, रीड करें और उसके बाद में आगे सवाल करें। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फिशर वर्जन पढ़ेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें।